ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों, पवित्र नवरात्रि चल रही है। आज हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। कथा अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। दधारा करर पगमाभ्याम अक्षरमाला का मंडलो देवी प्रसिद्ध। तो मई ब्रह्मचार्य अनुमता, जिन्होंने अपने एक हाथ में जपमाला दूसरे हाथ में कमंडल धारण किया है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्मय ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी हम पर सदा प्रसन्न रहे। कृष्ण, आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। भावपूर्वक माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसलिए माँ को ब्रह्मचारिणी और तपस्यारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी हमें तप की शक्ति देती है और तप मात्र शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता है। और मानसिक तप यानी अपने इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को श्री हरि की भक्ति में लगाना। हमारी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हमें भगवती माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि सभी शक्तियों का मूल माँ भगवती के। इसलिए इस पावन नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना न करके हम शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी से हमें तप करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं और उसके बाद उनकी विशेष पूजा आराधना कैसे की जाती है यह भी जानते हैं। जब माता सती ने पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था, तो नारद जी के उपदेश से उन्होंने कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी पड़ा। महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण स्थान पर बंगरी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल फल, कंदमूल और खाए। 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। इस प्रकार कठोर तपस्या रखकर और वर्षा तथा धूप को सहते हुए तपस्या करती रही। उसके बाद उन्होंने 30,000 वर्ष तक गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद तो उन्होंने वे सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार वो निर्जल और निराहार रहकर वे कई हजारों वर्षों तक तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाने का छोड़ देने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसीलिए इस प्रकार कठोर तप करते माता पार्वती ने आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर ही लिया। तपस्या के कारण शुद्ध होने पर माँ पार्वती के साथ महादेव का विवाह हुआ और उन्हें अपनी पत्नी रूप में भगवान शिव ने स्वीकार किया। इस प्रकार कठोर तप करने के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका प्रणाम हमें शिव पुराण में मिलता है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और नवरात्रि के द्वितीय दिन में ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी माँ है। माँ पार्वती का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। उन्होंने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण किया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने की वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसे दुष्ट वृत्तियां दूर हो जाती है। इनका स्मरण मात्र करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही विवेक, बुद्धि और धैर्य में भी वृद्धि होती है। माता की भक्ति करने से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे सद्गुणों में वृद्धि होती है। आइए अब हम देवी भगवती से जुड़ी एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय व्यास देव ने राजा जन्मेजय से इस कथा का वर्णन किया था और वह कथा इस प्रकार है। अनेक वर्षों पूर्व है वंश में एक राजा हुए थे। उनका नाम था कार्तिवीर्यार्जुन। उन्हें सहस्त्र अर्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र की दीक्षा ली थी और उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उन नरेश की
इष्ट देवता थे, परम सिद्धि, सब कुछ देने में समर्थ और भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। इस परम धार्मिक नरेश का अधिक समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे और प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तिवीर्यार्जुन का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद हय वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय इन सभी क्षत्रियों को धन की आवश्यकता पड़ी और इस धन को मांगने के विचार से वे उन सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। विनम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते रहे कि हमारे पास कोई धन नहीं है। ब्राह्मणों को लगने लगा कि यह है वंशी का क्षत्रिय अब हमें अवश्य ही भयभीत करेंगे, इसलिए उन सभी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी। कई ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति को दूसरे ब्राह्मणों के घर में छिपा लिया। इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अपने यजमान को इस प्रकार दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद बहुत से हय वंशी क्षत्रिय धन प्राप्त करने के लिए इच्छा से मृगनी अपने आश्रम छोड़ के चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ किया और उसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ी। सबने धन देख लिया था। जहां भी पता चला वहीं जमीन खोद कर वे सारा धन ले लेते। धन के लालच में आकर उन क्षत्रियों ने आस पड़ोस के ब्राह्मणों के सारे घर खोद डाले और वहां भी उन्हें अन्य संपत्ति प्राप्त हो गई। अब यह देखकर सभी ब्राह्मण रोने और गिड़गिड़ाने लगे। आखिर अंत में उन्हें क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उन सभी ब्राह्मणों के घर में अधिकतर धन निकल चुका था। हालांकि वे सभी ब्राह्मण क्षत्रियों के शरण में चले गए थे, लेकिन फिर भी क्रोध के वशीभूत होकर उन क्षत्रियों ने उन पर बाण की वर्षा करना चालू रखा। उस समय कुछ भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की गुफाओं में चले गए, छिप गए, तो हय वंशी क्षत्रिय भी वहां पहुंच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर विचरण करने लगे। जहां भी इन क्षत्रियों को भृगु के वंशज मिल जाते, वे उन्हें अपने तीखे तीरों से मारकर उन्हें मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचा देते। अब यह सभी क्षत्रिय पाप करने लगे थे। उनके इस निंदनीय काम से जिन क्षत्रियों का गर्व नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुररीच की भांति विलाप करने लगती थी। और उस समय तीर्थवासी कुछ अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हय वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत ही करो। यह बड़ी ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ये निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। जो बग्र कुल की स्त्रियों की गर्भ का भी उच्छलन करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियो, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असमित हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याण कामी पुरुषों को ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध में भरे हुए ये हय वंशी क्षत्रिय ने सब यह बात सुनी तो उन्होंने उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग तो साधु पुरुष हैं, यह पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में मार डाला था। धोखे में डालकर सारा धन उनसे छीन लिया था। यह सभी ब्राह्मण बगुले के समान है। हमने अपने कार्य के लिए जब प्रार्थना पूर्वक उनसे धन मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हम तो उन्हें यजमान है। हम महान कष्ट भोग रहे थे और यह बात वे भी जानते थे। हमने उनसे थोड़ा सा ही धन मांगा था, लेकिन उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, चले जाओ। धन पास होने के बाद भी उन्होंने हमारी प्रार्थना को ठुकरा दिया। जब हमारे पूर्वज महाराज कार्तिवीर्यार्जुन दिया ब्राह्मण का तो कर्तव्य होता है कि वह किसी भी प्रकार के धन का संचय न करे, विधि पूर्वक यज्ञ करे, दान दे और सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करे है। विप्रो, ऐसे बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और घूर
तो द्वारा महान भय उपस्थित होता है। धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति को प्राप्त करता है। यह सभी नियम वे जानते थे। उसके बाद ही भी यह पुरोहित ब्राह्मणों ने लोभ के कारण संशय में पड़े रहे। दान, भोग और नाश, यही 3 धन की गतियां है। पुण्य आत्मा पुरुष का धन, दान और भोग में खर्च होते हैं और पापी यूं ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण लोग न तो धन का दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है और केवल संचय ही करता रहता है, उसे महान कलेश भोगना पड़ता है और अधम में उसका धन नाश हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु कहलाने वाले इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम तत्पर हुए। यह बड़े ही धूर्त है। आप तो महात्मा पुरुष है, इसलिए आप कृपया इस विषय में क्रोध न करें। इन प्रकार मुनियों को आश्वासन देने के बाद उन है वंशी क्षत्रियों ने अपना कृतज्ञ चालू रखा। धन के लालच में आकर उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता? काम, क्रोध और अहंकार, यह तीनों शत्रु है, लेकिन यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इस प्रकार है वंशी क्षत्रियों ने दुष्ट बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव वंश के ब्राह्मणों का संहार किया। जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को इस बात का पता चला तो वे अपार पीड़ा का अनुभव करने लगी। तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गई। वही नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की माँ गौरी की मूर्ति बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। अब उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उस समय उन 6 श्रेष्ठ स्त्रियों ने के पास स्वप्न में देवी आई और उनसे कहा, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जान से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वो पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन से बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित नहीं था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़े और कहने लगे कि बहुत शीघ्र ही इस नारी के पकड़ लो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वह उस स्त्री के निकट पहुंच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आई हुई उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना कि माता रो रही है। इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है और कोई भी उनका रक्षक नहीं है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण उसने नेत्र जल की धारा बहा रही थी। उसके नेत्र से जल धारा बह रही थी, रो रही थी। लगता है कि गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ में स्थित बालक के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह झांझ चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य प्रकट हुआ। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही उन क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति को हर लिया। उस बालक की ओर देखते ही मानो वे सभी क्षत्रिय नेत्रहीन हो गए थे। जन्मांध प्राणी की भांति वे पर्वत की ओर में इधर उधर भटकने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस बालक को देखते ही वे नेत्रहीन कैसे हो गए। इससे यह पता चला कि इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल होगा। पतिव्रता नारियों का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती। यह सोचकर वे दृष्टिहीन और निराश्रयस्तकम गत को गए। उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उन्होंने ब्राह्मणी से प्रार्थना करते हुए कहा, माता, अब आप प्रसन्न हो जाइए, हम आपके सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पापम बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है और इसके केवल फलस्वरूप आपकी दृष्टि पड़ते ही हम सब नेत्र विहीन हो जाएंगे। हे माते, हम आपकी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद होता है, अतः हमें पुनः नेत्र प्रदान करने की कृपा करें।
पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना ले और फिर हम शांत होकर अपने अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे और इसके बाद कभी भी हम ऐसा द्रुत कार्य नहीं करेंगे। अज्ञान वर्ष हमारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसे कृपया आप क्षमा करें। हाथ जोड़कर अपने सक्षम खड़े हुए उन नेत्रहीन क्षत्रियों को देखकर ब्राह्मणी ने उससे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई, यह निश्चित है। मैं तुम पर कोपित नहीं हूँ, इसका वास्तविक कारण मैं बता रही हूँ। सुनो, इस समय यह जो भृगुकल का दीपक बालक मेरी जांघ में उत्पन्न हुआ है, तुम उसी के कोप के भोग हो, उसी के भोग के भाजन बने हुए हो। क्रोध में आकर बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। भृगु के वंशज निरपराधी धर्मात्मा और तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तब मेरे गर्भ में यह बालक आ चुका था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही थी। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से किया है। भृगु वंश का उत्थान करने के लिए वह प्रकट हुआ है और वह गर्भ में ही सुरक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक हुआ था। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं की दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई है। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो वह तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य प्रदान करेगा। अब उस समय तो बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर है वंश के क्षत्रियों ने उसके चरणों में नतमस्तक नमन किया, झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और उसको कहने लगा कि राजा हो, ठीक है, आप मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाए। देव ने जो कुछ भी निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहेगा। इस विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले के ही भांति सुख पूर्वक समय व्यतीत करें। जितने भी क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने राज्य में लौट जाए। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक ने उपदेश देने पर हय वंशी क्षत्रिय आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्ववत ज्योति आ गई थी। अब वे देखने लगे थे। वे ब्राह्मणी भी तेजस्वी और पृथ्वी की रक्षक के रूप में प्रकट हुई। उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम में वापस आ गई। बड़ी सावधानी से वह उनका पालन पोषण करने लगी और इस प्रकार उस बालक ने रघुवंशी ब्राह्मण के वंश की रक्षा की। यह ऐसा बालक था जो कि भगवती देवी ब्रह्मचारिणी यानी माता पार्वती की कृपा से प्रकट हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन क्या माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान कीजिए। पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण कीजिए। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा है तो उनका गंगा जल से अभिषेक करें। अगर मूर्ति नहीं है तो चित्र के ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदे छिड़क कर उसे स्वच्छ करें। तत्पश्चात माँ दुर्गा को अर्घ्य दे। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। भोग में स्वादिष्ट व्यंजन और फल, मिठाई इत्यादि अर्पित करें, किंतु भोग अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि यह शुद्ध और सात्विक हो, यानी बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। अब धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए संभव है तो माँ की पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी और मिश्री भी काफी पसंद है, इसलिए उनको चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग भी लगा जा सकता है। दूध और दूध से बनी व्यंजन भी उन्हें अति प्रिय है, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इन्हीं चीजों का दान भी करना चाहिए तो माँ के आशीर्वाद से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब इस मंत्र के द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और मंत्र जप कर सकते हैं तो वंदे वांछित लाभ चंद्राकृत शेख राम जपमाला कमंडल धरा ब्रह्मचारिणी शुभम। इस प्रकार द्वितीय नवरात्रि का पूरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को कृपा दृष्टि करती है। तो हमें
आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। नवरात्रि के पावन दिनों में देवी मां भगवती दुर्गा की नृत्य निरंतर कथा सुनते रहे और हम आपके लिए नित्य मां नव दुर्गा की 9 दिनों की कथा लेकर आएंगे। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखना। जय श्री